हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज जो है मैथ्स का कोई वीडियो लेक्चर नहीं होने वाला है। आज हम जो है कैरियर ऑप्शन पे बात करेंगे, ठीक है ना। जो मैथ्स फैकल्टी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो 10th पास करने के बाद जिसने मैथ्स लिया है, ठीक है ना, तो वो मैथ्स में क्या क्या उनके लिए कैरियर ऑप्शन हो सकता है ना, वो क्या क्या बन सकते हैं मैथ्स को ले करके, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और ये चैनल भी मैथ्स को डेडिकेटेड है, तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। और वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ से हो सकता है आपको कुछ नया चीज़ मिले, या आपको अगर वो चीज़ पता है तो उसमें क्लियर हो डायरेक्शन कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो कोई स्टूडेंट है जिसने मैथ्स फैकल्टी में एडमिशन लिया है, ऑब्वियस सी बात है, आप 10th के बाद मैथ्स फैकल्टी में गए तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम मैं बोल सकता हूँ, शॉर्ट में बोलो तो पीसीएम वाले आप स्टूडेंट हैं। तो क्या होगा, आप जो है 11th 12th कंप्लीट कर लिए, अब आप जो है 12th मैथ्स पास आउट हो गए हैं, है ना। उसके बाद आप जो है क्या क्या बन सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, है ना, साइंटिस्ट, इंजीनियर, स्टैटिशियन, डेटा एनालिस्ट, ठीक है ना, और भी बहुत सारे। लेकिन जो मेन है, जो बिल्कुल पीसीएम से लिंक है, वो मैंने दे दिया है, ठीक है ना। तो ये सब आप बन सकते हैं। तो मैं हर एक का प्रोसीजर बताऊंगा कि आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, कैसे अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने, है ना, मैथ्स पास कर लिया, 12th मैथ्स जो है, 12th पीसीएम जो है आपने कंप्लीट कर लिया, पास आउट हो गए, है ना। उसके बाद आपकी तमन्ना है कि मुझे टीचर में जाना है, ठीक है ना। अब टीचर में भी ऐसा है ना कि 3 अलग अलग प्रोसीजर है, ठीक है। कैटेगरी 3, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1, ठीक है। ये प्राइमरी स्कूल के लिए हुआ 1 to 5, ये हुआ मिडिल स्कूल के लिए 6 to 8, और ये हुआ हाई स्कूल दैट इज़ 9 to 12 करके, ठीक है ना। कुछ स्टेट में 11th और 12th को कॉलेज में ऐड कर दिया जाता है, तो होगा 9th और 10th बस, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये तीनों जो है टीचिंग के लिए है ना। अगर आप कैटेगरी 3 में होते हैं तो असिस्टेंट टीचर बनेंगे, कैटेगरी 2 में है तो मिडिल स्कूल टीचर, और अगर आप, है ना, कैटेगरी 1 में है तो लेक्चरर जिसे हम कहते हैं वो बनेंगे। क्लियर है। अब बात ये है कि हम कैसे बनेंगे, है ना। टीचर के ये 3 अलग अलग मैं लेयर बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है हर एक स्टेट में पर्टिकुलर उसका एग्ज़ाम भी होता है, और जो है ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इसमें, है ना, एनवीएस है, नवोदय समिति करके, है ना, केवीएस है ना, केंद्रीय विद्यालय समिति करके, एकलव्य है, ईएमआरएस करके बोलते हैं, एकलव्य, है ना, मेमोरेबल जो है रेसिडेंशियल स्कूल करके, ईएमआरएस जिसे हम कहते हैं। तो ये जितने भी है ना, उसमें भी ये होता है टीचिंग वाला पोस्ट, जिसमें ये जो 3 अलग अलग प्रोसीजर है ये होता है, ठीक है। तो वीडियो को जरूर अच्छे से समझिए और क्लियर कीजिए। जैसे मुझे असिस्टेंट टीचर में जाना है, बनना है, 12th मैथ्स, है ना, 12th पीसीएम मेरा है, तो मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस काफ़ी है इतना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल जो है ना, कोर्स है, डीएड वो करना पड़ेगा, डीएड या फिर डीएलएड, है ना, ये है डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो 12th मैथ्स, है ना, ये 12th पीसीएम मैं बोलूँ, है ना, डीएड हो गया, और इसके अलावा आपको टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो भी स्टेट में है ना, उस स्टेट का टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, ऑल ओवर इंडिया का सीटेट क्वालिफाई कीजिए, है ना, क्योंकि एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस के लिए तो आपको सीटेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये तीनों आपके पास है तो कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, उसको क्वालिफाई करके आप इस पोस्ट पर जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मिडिल स्कूल टीचर तक जाना है, तो अब इसमें बात ये होगी कि 12th पीसीएम के बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, है ना। ग्रेजुएशन जो है आप बीएससी, है ना, ऑब्वियस सी बात है, बीएससी या फिर बीएससी ऑनर्स ये करेंगे। अब इसमें जो है पीसीएम हो सकता है, या फिर केमिस्ट्री, याद रखना मैथ्स वालों के लिए, मैथ्स फैकल्टी के लिए केमिस्ट्री एक ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी हो सकता है, फिजिक्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मैथ्स हो सकता है, या फिर फिजिक्स कंप्यूटर साइंस और मैथ्स हो सकता है ना, या फिर कंप्यूटर अर्थ साइंस और मैथ्स हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। ऐसे बहुत सारे जो है ये जो ऑप्शनल होता है, बट फिजिक्स और मैथ्स तो छूटेगा नहीं, फिजिक्स और मैथ्स तो रहेगा, ठीक है। क्लियर। तो पीसीएम वाले हैं और आपको जो है मिडिल स्कूल टीचर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है 12th के बाद ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें पोस्ट होता है ना, मिडिल स्कूल टीचर में पोस्ट होता है मैथ्स टीचर करके, तो उसके लिए आपको बीएससी, है ना, जो है पीसीएम में किया आपने, या जो भी मैंने बताया स्ट्रीम उसमें आपने किया, ओके। इसके अलावा आपको जो है बीएड करना पड़ेगा,
ये ध्यान रखना है। अब ये है क्या, ये भी प्रोफेशनल कोर्स है, ध्यान रखना है ना। बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 इयर्स का होता है, ओके। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है ये करना पड़ेगा आपको कंप्लीट। आजकल तो एक अच्छी बात ये हो गई ना, बीएससी बीएड करके होता है जो 4 इयर्स में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अब अलग अलग कर रहे हैं, तो बीएससी 3 इयर्स, ये 2 इयर्स 5 इयर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। और सेम वही टेट एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ऑल इंडिया की बात करूँ तो सी टेट, क्लियर है। अब ये तीनों कंप्लीट है तो फिर आप समझ लीजिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और फिर आप जो है ये मिडिल स्कूल टीचर बन सकते हैं, जिसको हम टीजीटी भी कहते हैं, है ना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भी हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी सोच जो है टीचर बनना है, लेकिन मुझे लेक्चरर बनना है, मुझे 9 to 12 को पढ़ाना है, तो समझ लीजिए इस सिचुएशन में लेक्चरर के लिए आपको और एजुकेशन लेना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बीएससी के बाद आपको एमएससी भी करना पड़ेगा। अब एमएससी पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में होगा, जैसे आप बीएससी जो है पीसीएम में किए हो, है ना, तो इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स, तीनों में से किसी एक में एमएससी कर सकते हो। अगर आप फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स में आपने एमएससी किया है तो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स तीनों में से किसी एक में एमएससी कर सकते हो। अगर आप फिजिक्स, अर्थ साइंस और मैथ्स में अगर आपने जो है बीएससी किया है तो फिर तीनों में से किसी एक में एमएससी कर सकते हैं, क्लियर है। तो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको लेक्चरर में, है ना, मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, आप जो है बीएससी किए, बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड, ये तीनों चाहिए अब, ठीक है, क्लियर। लेकिन एक अच्छी बात यह है टेट यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, टेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो एनवीएस हो, केवीएस हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, है ना, ये तीनों इनफ है, ठीक है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, जो भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप लेक्चरर पोस्ट तक जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ टीचिंग वाला जो लाइन है आपको क्लियर हो गया है ना। आप मैथ्स जो फील्ड है ना, पीसीएम, वहाँ से अगर टीचर तक जाना है तो अब बात आती है, सभी स्टूडेंट जो है टीचर बनना नहीं चाहते। टीचर में भी हाई लेवल होता है ना, आप अगर चाहते हैं कि मुझे कॉलेज में टीचर बनना है, यूनिवर्सिटी में टीचर बनना है, तो वहाँ के टीचर को क्या बोलते हैं, प्रोफेसर। तो वहाँ जो सबसे पहला जो पोस्ट होता है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। याद रखना, रेगुलर पोस्ट है ना, रेगुलर पोस्ट की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, जिसको शॉर्ट में हम एपी कहते हैं, ठीक है। एपी के लिए एग्ज़ाम होता है। अब जो स्टूडेंट जिनके मन में है, जिनको ड्रीम है कि मुझे एपी बनना है ना, प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए क्या है प्रोसीजर। तो ऑब्वियस सी बात है, आप हाई लेवल में जा रहे हैं तो आपके हाई लेवल की एजुकेशन भी चाहिए, ठीक है। तो प्रोसीजर ये है ना, आप जो है 12th के बाद बीएससी करेंगे। एक चीज़ और, आप प्रोफेसर बनेंगे तो किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में बनेंगे ना। अब वो सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आप कौन सब्जेक्ट लेंगे। हो सकता है मैं मैथ्स का बनूँ, फिजिक्स का बनूँ, केमिस्ट्री का बनूँ, कंप्यूटर साइंस का बनूँ, अर्थ साइंस का बनूँ, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है उसका बनूँ। ऐसे 5-6 जो है अलग अलग, है ना, सब्जेक्ट हैं, उसका मैं बन सकता हूँ अगर मैं मैथ्स स्ट्रीम से हूँ तो, क्लियर है, ठीक है। तो मैंने बीएससी किया, जैसे मैं बीएससी किया पीसीएम से, जनरली बच्चे यहाँ से करते हैं, और उसके बाद फिर मैं जो है ना, मैं मैथ्स में क्या कर रहा हूँ, एमएससी कर रहा हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है ना, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपको बीएड की कोई कंपलसरी नहीं, बीएड कोई है ज़रूरत है ही नहीं, है ना। यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा नेट या फिर सेट, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ जो नेट होता है वो होता है CSIR नेट, एनटीए एग्ज़ाम लेता है इसका, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया का है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। याद रखना, सिलेक्ट करके भी बोलते हैं। सेट जो है पर्टिकुलर स्टेट का होता है ना, बट नेट ऑल ओवर इंडिया का होता है। तो नेट को क्वालिफाई करने से आप ऑल ओवर इंडिया के कहीं भी जगह पोस्ट हो सकते हैं, बट सेट में उसी पर्टिकुलर स्टेट में पोस्ट मिलेगा आपको, क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो ये सब होने के बाद एग्ज़ाम होता है एपी का। उस एग्ज़ाम में प्रोसीजर होता है ना, उसमें जो है रिटर्न एग्ज़ाम रहता है पर्टिकुलर उस स्टेट का, जो है सीजी, जैसे आप छत्तीसगढ़ का हो तो सीजी के पूछा जाएगा, एमपी का है तो एमपी के पूछा जाएगा, यूपी का है तो यूपी के पूछा जाएगा। तो मेन है जनरल नॉलेज पूछा जाता है, ऑल ओवर इंडिया से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और प्लस जो है सेकंड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है ना, वहाँ से क्वेश्चंस रहता है। रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद फिर इंटरव्यू होता है, फिर फाइनली आप जो है रैंक आपका अच्छा है तो आपको मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर, क्लियर है ना। तो ये मैंने प्रोसीजर बताया, लेकिन याद रखना ये डिग्री कॉलेजेस के लिए था। आप चाहते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी में क्या बनना है, प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ पर प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। यहाँ नेट सेट तो ज़रूरत है ही, इसके अलावा आपको पीएचडी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्लियर है। और एक इंटरेस्टिंग, कुछ जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर तो एकेडमिक रिकॉर्ड के थ्रू हो जाता है, मतलब वहाँ बस इंटरव्यू, डायरेक्ट कोई एग्ज़ाम नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू,
तो बीएससी, एमएससी, नेट, सेट और जो पीएचडी उसके नंबर्स को ऐड करके एकेडमिक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, उसको ऐड करके फिर आपको इंटरव्यू देना होता है और फिर अच्छा रैंक है तो मिल जाता है। क्लियर है? ठीक है। और कहीं कहीं पे जो है ना एग्ज़ाम भी होता है। अच्छा, एक चीज़ और, आईआईटी और एनआईटी की बात कर लेते हैं, है ना। जैसे मुझे प्रोफेसर बनना है आईआईटी एनआईटी में, तो कैसे बनूंगा? ये समझ लीजिए कि कंपलसरी है कि पीएचडी जो है एनआईटी या फिर आईआईटी से ही होना चाहिए, ठीक है, तभी मैं यहाँ का प्रोफेसर बन सकता हूँ, एपी बन सकता हूँ। क्लियर है? ये सारी चीज़ें तो ठीक है, नॉर्मल आप कहीं भी से कर सकते हैं, बट पीएचडी जो है आपका एनआईटी फिर या फिर आईआईटी से होना चाहिए, फिर मैं वहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ। क्लियर है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रोफेसरशिप के लिए क्या क्या हमें स्टडी करना है, कहाँ तक जाना है, वो चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम साइंटिस्ट के लिए। तो साइंटिस्ट में भी यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, साइंटिस्ट जो है इसमें क्या क्या हो सकता है, आपने पीसीएम से अगर पढ़ा है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो फिज़िक्स के फील्ड में साइंटिस्ट बनेंगे, या फिर केमिस्ट्री के फील्ड में बनेंगे, या फिर मैथमेटिक्स के फील्ड में बनेंगे। क्लियर ना? या फिर आप अगर फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स में हैं, तो फिर कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर साइंस, है ना, फिज़िक्स या फिर मैथ्स, तीनों से किसी साइंटिस्ट बनेंगे। और साइंटिस्ट बनने के लिए भी जो प्रोफेसर की जो प्रोसीजर है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और भी एग्ज़ाम होते हैं जो, है ना, इग्नू वाले कराते हैं। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो जो भी आपने स्टडी किया, जैसे ग्रेजुएशन लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद नेट, उसके बाद पीएचडी, ये सारी चीज़ें उस समय भी रिक्वायरमेंट होंगी साइंटिस्ट के लिए। और आपकी पर्टिकुलर किसी जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है, कोई टॉपिक हो सकता है, उसमें आपकी रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी तो आप साइंटिस्ट कहलाएंगे ना भाई, कंफर्म ना। तो ये इनका प्रोसीजर हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टैटिस्टिशियन को देख लेते हैं। स्टैटिस्टिशियन में क्या हो सकता है? स्टैटिस्टिशियन सांख्यिकी विभाग आपने सुना होगा, स्टैटिक डिपार्टमेंट करके। ठीक है, तो ये कैसे होता है? आपने पीसीएम से, है ना, या फिर फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स से जो भी है, आपने ग्रेजुएशन किया। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं आप, एमएससी जो है ना, याद रखना, स्टैटिस्टिक्स से आपने किया। ठीक है, ये मैथ्स का ही एक ब्रांच है। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। याद रखना, मैथ्स में प्योर मैथमेटिक्स होता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। तो जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसमें फिर से दो पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। एक जो है मैकेनिक्स वाला पोर्शन है जो फिजिक्स से लिंक करता है, और एक जो है स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, क्लियर है ना। और ये जो है स्टैटिस्टिक्स, है ना, यहाँ से आप अगर एमएससी करते हैं तो फिर, है ना, पर्टिकुलर इसका एग्जाम वगैरह होता है, फिर उस प्रोसीजर के थ्रू आप स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं। इवन आप इंजीनियरिंग करके भी ना, इंजीनियरिंग आपने किया, है ना, उसके बाद एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, बी प्लस इंजीनियरिंग, बी प्लस एमएससी स्टैटिस्टिक्स, देन यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। अब आपका टारगेट है इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो इंजीनियर के लिए भी अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है बी करके, एक होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक करके, इसके थ्रू आप बनते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो है ना बी और बीटेक, ये भी जो है अलग अलग प्राइवेट कॉलेज हो सकते हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज़ हो सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बोलूँ सबसे अच्छा, है ना, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आपको पढ़ना है, यूनिवर्सिटी क्या बोले, इंस्टीट्यूट, है ना, आईआईटी है और एनआईटी है। टोटल इंडिया में 23 आईआईटीज़ ही तो हैं। तो इतना समझ लीजिए, यहाँ सेलेक्ट होने से फ़ायदा ये होता है कि यहाँ अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। इवन आप इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर फॉरेन में भी आपका जो है ना, नौकरी जो है इसमें लग सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना। 12th मैथ्स के जस्ट बाद आपका एग्ज़ाम होता है JEE का, है ना। ठीक है, ये जो है ना, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए होता है। ठीक है, इसमें दो अलग अलग प्रोसीजर, एक होता है मेन, एक होता है एडवांस्ड। इनको कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है ना, जो जैसे नीट होता है 12th बायोलॉजी के बाद जो है, जस्ट सेम वैसे यहाँ पर JEE होता है। ठीक है, तो इसमें मेन और एडवांस दोनों को क्वालिफाई करने के बाद करीब 11,000 सीट है। एनआईटी जितने भी आईआईटीज़ है ना, आईआईटीज़ की बात कर रहा हूँ, उसमें करीब 11,000 सीट है। उसके लिए लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो अच्छा रैंक जिनका मिलता है उसको अच्छे अच्छे जो है आईआईटीज़ मिलता है। जैसे आईआईटी चेन्नई है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी आपका, है ना, दिल्ली है। ठीक है, ये टॉप मोस्ट है ना। इसके अलावा आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, है ना, आईआईटी खड़गपुर, ये सारे, है ना, ध्यान रखना। और छत्तीसगढ़ में भी आईआईटी बन गया, आईआईटी भिलाई करके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखना। इसमें अच्छे खासे रैंक होने के बाद आपको मिलता है बी या बीटेक। अब बात आते हैं इंजीनियरिंग में क्या क्या है। बी के अंदर ही
सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ये सब हो गया। बीटेक में क्या हो सकता है? कंप्यूटर इंजीनियर की ही फील्ड है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो भी बीटेक के थ्रू ही आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें पर्टिकुलर मैथमेटिकल साइंस से रिलेटेड भी कोर्सेज रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। डेटा साइंस होता है, बीटेक में ही डेटा साइंस होता है, और वहाँ से आप डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही बड़े लेवल पे है ना, है, ध्यान रखना। आईआईटी और एनआईटी अगर टारगेट है ना, तभी आप टारगेट बनाइए इसका, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है ड्रीम होता है कि है ना, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईएएस बनना है, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है, रेलवे है, बैंकिंग है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ठीक है, बट उनको प्रोसीजर पता नहीं होता है। तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा ये चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। और ये जितने भी है ना कंपटीशन फील्ड है, इसमें आपकी एजुकेशन डिग्री का ज़्यादा उतना महत्व नहीं है, ठीक है। आप जो है बस है ना 12th पास हैं, कई जो है, जैसे आप बात करेंगे रेलवे की, रेलवे में 10th बेसिस भी होता है एग्ज़ाम, 12th बेसिस भी होता है, ग्रेजुएशन बेसिस भी होता है। इलेक्ट्रिक बोर्ड में सेम वही बात है, ठीक है, इवन बैंकिंग में वही बात है। तो ये जितने भी ना कंपटीशन सेक्टर है, कंपटीशन फील्ड में जो है डिग्री का उतना महत्व नहीं होता है। वो डिग्री में कितना 50% 55% मांगेंगे, है ना, 12th है या ग्रेजुएशन में, बस उसके बेसिस में एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके लिए रेलवे की बात करूँ या इलेक्ट्रिक बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, आईटीआई करके होता है ना, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉलीटेक्निक करके होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। 10th के जस्ट बाद आपको है ना पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम होता है, पॉलीटेक्निक एंट्रेंस के लिए, वो क्वालिफाई जब करते हैं तो पॉलीटेक्निक कॉलेज में होता है। ये जो है इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, ये ध्यान रखना। और एक इंटरेस्टिंग बात है, जो स्टूडेंट जो है 10th के जस्ट बाद जो है पॉलीटेक्निक कवर किया, उसके बाद फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो वो जेई जूनियर इंजीनियर बन सकता है। इलेक्ट्रिक बोर्ड में भी होता है, इवन रेलवे में भी होता है, ध्यान रखिए, है ना। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं। आईटीआई की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है ना इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये जो है ना, इसके लिए जैसे आईटीआई में भी अलग अलग जो है ब्रांचेस हैं, तो आईटीआई वाले जो होते हैं उनको जो है रेलवे में बहुत कह सकते हैं छूट मिलता है ना। तो रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, उसके लिए भी आईटीआई का इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो कंपटीशन फील्ड में आपको जाना है ना, तो आपको बहुत बड़े लेवल पे डिग्री हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पता चला आप जो है बीटेक कर रहे हो, बी कर रहे हो, बीएससी एमएससी करके बैठे, आप सोच रहे हैं कि मुझे रेलवे में जाना है, ये तो गड़बड़ हो गया ना। आप जो है 10th के बाद ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मुझे रेलवे फील्ड में जाना है, या इलेक्ट्रिक बोर्ड में जाना है, या फिर बैंकिंग में जाना है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर अभी आप जो है 10th जस्ट पास किए हैं तो आप भिड़ जाइए अगर आपको बनना है तो, ठीक है। 12th पास भी किया ना, तो अभी भी आपके पास टाइम है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन आपका ड्रीम है मुझे बहुत बड़े लेवल पे जाना है, तो उसको अच्छे से देखना। इसके लिए है यूपीएससी और एसएससी। एसएससी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे हम कहते हैं, जो यूपीएससी में जो बड़े बड़े जो रैंक ऑफिसर्स होते हैं, उसके अंडर में और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, उन डिपार्टमेंट्स में जो है ना भर्ती के लिए ये एग्ज़ाम होता है एसएससी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये जितना बता रहा हूँ ना, ये ऑल ओवर इंडिया बेस का एग्ज़ाम है, ठीक है। यूपीएससी की अगर बात करूँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसमें क्या क्या पोस्ट हैं, जैसे आईएएस है ना, आईपीएस है, ठीक है, आईएफएस है, ठीक है, आईईएस है, ठीक है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस करके, भारतीय पुलिस सेवा करके, ठीक है, ये आपका भारतीय विदेश सेवा करके, इंडियन फॉरेन जो है सर्विस करके, और ये है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ये ध्यान रखना, आईईएस करके, ओके, क्लियर। तो इन तीनों पर विशेष तौर पे बात करेंगे। ये जो तीनों है ना, तो आपको जो है आईएएस आईपीएस है ना, आईएएस इस तरह से बनना है, तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओनली ग्रेजुएशन डिमांड करता है ये, ठीक है। और ग्रेजुएशन में भी ऐसा है कि आप जो है 12th मैथ्स फैकल्टी के हैं, तो आप क्यों ज़बरदस्ती आप बी या फिर बीटेक में जा रहे हैं, आप सिर्फ बीएससी करो, या तो सबसे बेस्ट बीए करो, ठीक है। और वो जो 3 इयर्स है ना, उन 3 इयर्स में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और पूरे जो कोर्स है ना उसको कवर कीजिए, और बेस्ट है कि उस टारगेट के हिसाब से आप काम कीजिए, ठीक है। आप कई लोग क्या करते हैं, एमएससी कर लिए, अब शुरू कर रहे हैं, ये क्या हुआ भाई, अभी से शुरू करना है वो चीज़, ठीक है ना, ओके।
एक चीज़ जो मैं छोड़ा था उसको कंप्लीट करता हूँ, IAS करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जनरली स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है, UPSC लेता है। बट इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से समझना, आप जैसे 12th मैथ्स वाले थे, मैथ्स फैकल्टी वाले, और आपने इसके बाद इंजीनियरिंग किया या BE किया या फिर BTech किया, आपने ये किया, ठीक है, ओके, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है, कॉलेज से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एग्ज़ाम होता है MTech के लिए या फिर ME के लिए, है ना, ठीक है। वो एग्ज़ाम का नाम है गेट करके, ओके, ठीक है, जो IIT कंडक्ट कराता है। IIT जो 23 IITs हैं उसमें जो टॉप मोस्ट IIT है, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT चेन्नई, ठीक है ना, वो जो है कंडक्ट कराता है गेट के एग्ज़ाम। और गेट के एग्ज़ाम आप अगर क्वालिफाई हैं, ठीक है, BE या BTech है, गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई है, तो आपको अब जो है ME और MTech तो मिलता है, ME MTech की ज़रूरत नहीं है ना। गेट का एग्ज़ाम कई लोग यही समझते हैं कि सिर्फ इसलिए होता है कि ME या MTech जो है मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी गेट के एग्ज़ाम दिला सकता हूँ, अगर मेरा MSc है, BSc के बाद MSc है, तो मैं भी गेट के एग्ज़ाम दिला सकता हूँ और गेट के थ्रू अच्छे खासे स्कॉलरशिप से मैं PhD कर सकता हूँ, वो भी IIT या NIT में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं BE या BTech किया हूँ, उसके बाद गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद UPSC कंडक्ट कराता है IAS एग्ज़ाम। याद रखना, ये नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले नहीं दिला सकते। BE या फिर BTech है और गेट क्वालिफाई किया हूँ और उसके बाद होता है IAS का एग्ज़ाम, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो मैं बन जाऊँगा IAS। और ये क्या है, ये कैसा सर्विस है, याद रखना, इंजीनियरिंग सर्विस जो क्या बोल सकते हैं इसको, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर रैंक के होते हैं ना इंजीनियर, वही इसमें बनते हैं। और जितने भी इंजीनियर्स आएंगे इसके अंडर में आएंगे, तो ये ऑफिसर रैंक का है, ध्यान रखना, ये ऑफिसर है। जितने भी UPSC से बनते हैं वो ऑफिसर रैंक होते हैं, याद रखना, और उसी के अंडर में बाकी जितने भी इंजीनियर है वो वर्क करेंगे। इंटरेस्टिंग है, तो कई लोग ये नहीं जानते हैं। तो और एक इंटरेस्टिंग बात है, इसमें कंपटीशन कम है। कंपटीशन इसमें इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि सबसे पहले तो IAS और IPS तो फेमस ही है, और कोई भी BA हो, चाहे BTech हो, चाहे BE हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, फलाना हो ठिकाना जो भी हो, वो जो है ना, इस एग्ज़ाम को दिला सकता है। लेकिन है ना, इसमें रेस्ट्रिक्शन हो गया ना कि BE या BTech होना चाहिए और प्लस गेट भी होना चाहिए। तो ऐसे करने वाले तो ज़्यादा स्टूडेंट थोड़ी ना होंगे, तो इसमें भी कंपटीशन है, बस उस लेवल का नहीं है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग था, कई स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही नहीं था, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी चीज़ें मैं बताया वो क्लियर हुआ होगा। एक फील्ड और बच रहा है और वो है पुलिस विभाग, है ना, अगर मैं बात करूँ। और इसमें जो है अलग अलग बहुत सारे लेयर्स हैं, इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है, ये आप जो है गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, ठीक है। जैसे मैं आर्मी की बात करूँ, एक तो स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का होता है BSF वगैरह, है ना, CRPF वगैरह, और एक जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया का आर्मी, अभी अग्निवीर खुल गया, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होता है। उनका पर्टिकुलर एग्जाम होता है 10th बेसिस, 12th बेसिस होता है ना, 12th कई जो है ग्रेजुएशन बेसिस होता है, जैसे NDA वगैरह है, ठीक है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिग्री जो है बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, वो भी कंपटीशन के थ्रू होता है, ठीक है, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें बताएं आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो एक लाइक बनता है, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। CBI, CID, है ना, ठीक है, ATF, ठीक है ना, क्राइम ब्रांच वगैरह जितने भी है ना, ये सारी चीज़ें जो है कंपटीशन एग्जाम के थ्रू बनते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर ये मैं कवर नहीं किया तो भी बता देता हूँ, आप जो है ना, कई ठो एग्जाम में तो गेट मांगता है, कई ठो एग्जाम में नेट भी मांगता है, ये ध्यान रखना, बट ग्रेजुएशन बेसिस होता है बेसिकली ज़्यादा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आप डिटेल में जा करके गूगल से भी आप क्लिक करके बता सकते हैं, बट जो बेसिक जो चीज़ें थी, जो मेन था, मैंने कवर करा दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं, पुलिस से रिलेटेड है ना। मैंने जितने भी चीज़ बताया मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।